15 साल हो गए हैं आपको स्टार्ट करे हुए, एंड ये नीश साइट्स ये सारा काम हम लोग ने भी ट्राई किया था, बट उस टाइम पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, वी वर नॉट एबल टू मेक इट वर्क, सिंपली आई एम नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस। व्हाट वुड यू लाइक, अब देखो जो लोग ये सुनेंगे ना उनको लगेगा वाओ रीटो ने बहुत फाड़ू फाड़ू आइडियाज बता दिए, ये लॉन्च जैकिंग करके कुछ होता है, ये क्लिक बैंक अफिलिएट कुछ होता है, सो दे वुड ट्राई एंड गेट इनटू इट, बट थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट नाउ. So what according to you is how are things different now, and what is the number one recommendation that you like to make to people कि how should they start, you know, जो लोग अभी ऑनलाइन प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, आप उनको क्या कहते? अब आजकल अपॉर्चुनिटी देखो, हमेशा ना ऐसा होता है कि बात तुम्हारी सही है, पहले से बहुत चीजें बदल चुकी हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, एंड even now people can make it work with launch jacking. Every time you look at any new JVZoo launch that happens, कोई ना कोई new affiliate will come up अचानक से on the leaderboard. They will be doing something interesting with launch jacking. Launch jacking is happening every day. It's just कि SEO कैसे करते हैं, those strategies have changed a lot. वो Penguin, Pandas, जितने पे Google algorithms, वो सब बदल के, so the way you do SEO is going to be very different. Maybe you don't create a new website per campaign. Maybe you have one website where you review all the products and then उसी को बड़ा करो, उसी के ऊपर SEO करो, पूरा अपना make that one hub. तो और maybe create a forum और उसके through तुम backlinks पर, I won't get into SEO, छोड़ो, अजीब हो गया. But basically strategies बदल जाती हैं, but concepts अभी भी, affiliate marketing अभी भी huge है, like e-commerce से much bigger है affiliate marketing अगर देखा जाए, for the मतलब in terms of net profit जो कमाते हैं affiliates make a lot of money. Some of the super affiliates are making like 100,000 per day profit, मतलब तगड़ा कमाते हैं. तो वो तो ई कॉमर्स में पॉसिबल, मतलब बहुत ही बड़े ब्रांड, बहुत ही बड़ा बनना पड़ेगा आपको. तो अफिलिएट मार्केटिंग भी काफी वायबल है, बट अगेन स्ट्रैटेजीज बहुत बदल चुकी हैं. तो द वे वी यूज्ड टू डू अफिलिएट मार्केटिंग वो एग्जैक्टली नहीं फॉलो कर सकते. मेरा पूरा प्रॉफिट इंस्ट्रूमेंट्स का कोर्स आई थिंक यूट्यूब पे है अवेलेबल. कोई अगर देख के अभी ट्राई भी करेगा, वो सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, बट वो एग्जैक्ट फॉर्मूला विल नॉट वर्क. सेम फॉर यार ई कॉमर्स भी देख लो ना, अभी भी जैसे आप हमारी पहले बात हो रही थी, आप ये ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च कर रहे हो. अब बोलने को तो 2017 में जब करे तो उसमें कॉस्ट पर क्लिक्स 15 सेंट्स होते थे, अब $1 है. लेकिन अभी भी आप प्रॉफिटेबल, मतलब एक अच्छा एक लेवल पे लेके जा सकते हो ना. आप, मैं दोनों रन कर रही ई कॉमर्स स्टोर्स करेंटली जो प्रॉफिटेबल हैं और अच्छे खासे प्रॉफिटेबल है. इनफैक्ट जो मेरा नया स्टोर मैं अभी जो ब्रांडेड वाला लॉन्च किया था, इतना रोएस मैंने पिछले 3 सालों में नहीं देखा. तो इट्स जस्ट कि तुम कैसे, जैसे इसमें कि हुक क्या है, तुम कैसे एडवर्टाइज कर रहे हो, कैसा प्रोडक्ट है, वो बहुत मैटर करता है. तो that's what I would like to say to people, कि if you're focusing on strategies that were taught in the past or that used to work in the past, it's good. You get your basics right. You will get to learn something. If somebody watches say Bizathon 3, which was done in 2017, they will get to learn the basics. But how to run ads, product selection, like nowadays when it comes to say drop shipping, all right, so it's not about like going to AliExpress and ordering, because AliExpress is banned in India. You can't. So you do product research on AliExpress, and then you find out Chinese agents like eProlo, CJ Dropshipping, Source Inbox. They will supply products to the customers, and they have contacts with factories. So the small change, but that tells you like exactly you can't expect A to Z वैसा ही होगा. But once you start getting into it ना, then you have to have an open mind कि अगर जैसे मान ले निष्कर्ष ने बताया ये एग्जैक्ट चीज मुझे करनी है, ठीक है. when you start something, start with an open mind कि अगर कोई चीज मान ले काम नहीं करता तो you can pivot थोड़ा सा. अच्छा, कुछ ये नई चीज ट्राई करते, कुछ ऐसे करते हैं. the ability to pivot ना is a big thing when it comes to digital marketing. A lot of people were like iOS 14 changes आ गए. So iOS 14 everything is gone to hell, my Facebook ads suck, ऐसा बस अनाउंस कर दिया, ठीक है. मैं उधर 15 ROAS लेके बैठा हूँ जुलाई में. तो फिर मतलब इट्स नॉट अबाउट iOS 14 or something. Of course वो होता है, you get an impact out of that. You will notice a change, especially if you've been running ads for a while. You will notice like your conversion rates have dropped, आपका tracking भी कम हो रहा है, सब कुछ. But you evolve with it. You figure out, अच्छा मैं pivot करता हूँ, मैं let me see कि what I can do next. Maybe मैं creatives थोड़े अलग टाइप के करता हूँ, मैं थोड़ा कुछ ज्यादा ही creative होने की कोशिश करता हूँ. Maybe मैं Facebook की जगह Instagram Reels आजकल जैसे बहुत लोग profitably कर रहे हैं, तो different चीजें try करेंगे. So that is how this entire model should work when somebody approaches anything in चाहे e-commerce कर रहा है, चाहे POD कर रहा है, चाहे digital marketing में affiliate marketing कुछ भी कर रहा है. Ability to pivot, ठीक है, वो होना चाहिए. Absolutely, like spot on. मैं बिल्कुल agree करता हूँ उससे.